वो धरोहरें ऐसी हैं जिनका इतिहास काफी रोचक है। लेकिन आज हम आपको ऐसे किले के बारे में बताने जा रहे हैं जो लगभग 350 साल पुराना है। इस महल की खास बात यह है कि इसकी दीवारों को कभी भी अंग्रेजी हुकूमत हिला नहीं पाई। इस महल का निर्माण 1687 में गौंड राजा हृदय शाह ने कराया था। वास्तुकला से सराबोर इस किले में मोती महल के नाम से भी विख्यात है। देखिए ये रिपोर्ट। मंडला जिले के रामनगर गोंड राजाओं का गढ़ माना जाता है। इतिहासकारों ने इसका वर्णन भी किया, परंतु इतिहास में उनको वो स्थान नहीं मिला जो मुगलों को मिला। यही कारण है कि यहाँ पर निर्मित किले आज भी उनके शौर्य कौशल की कहानी को बयां कर रहे हैं। नर्मदा किनारे बने राजा हृदय शाह के मोती महल की खूबसूरती देखते ही बनती है। पुरातत्व विभाग के अधीन इस किले को देखने के लिए जितने भी लोग आते हैं वो इस प्रकार की कलाकृतियां देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इसे पर्यटन स्थल के रूप में तब्दील किया जाए तो यहाँ पर भी देश विदेश के सैलानियों का तांता लग जाएगा। रामनगर में ही 2 किलोमीटर की दूरी पर बने रानी महल खंडहर में तब्दील होता नजर आया। राजा हृदय शाह द्वारा उसे अपनी रानी चिमनी बाई के लिए बनाया गया था। ईस्वी सन 1641 में बने इस महल की बनावट इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना बन सकता था। यहाँ भी पुरातत्व विभाग द्वारा कोई मरम्मत का काम नहीं कराया गया। पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष विनोद गोटिया का कहना है कि हमारे पास उनको सहेजने के पर्याप्त साधन हैं। एएसआई हमें इस बात की अनुमति नहीं देती कि हम वहां पर कुछ कर सकें। समस्या ये है कि एएसआई इस बात की अनुमति नहीं देता कि हम वहाँ लगा सकें, तो उसके कारण मैं समझ में आता है कि उन स्थानों का जितना जनता को लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। कई बार ये देखने में स्पष्ट आता है। आगरा में जो ताजमहल बना है उसके बारे में सभी जानते हैं। वो आज विश्व की 8वां अजूबा माना जाता है। अगर हम बात करें जबलपुर की, तो यहाँ पर भी एक ऐसा अजूबा हो सकता था, लेकिन इतिहास के पन्नों में उसका कहीं कोई नाम दर्ज नहीं है। जी हम बात कर रहे हैं मंडलागढ़ के राजा हृदय शाह की, जिन्होंने अपनी पत्नी को एक महल बना के दिया था जिसका नाम रखा था रानी महल। उन्होंने अपनी पत्नी चिमनी बाई को ये महल बना के दिया था। ये देख सकते हैं कि मंडला से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये महल रानी महल है, जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने हैंडओवर कर रखा है। लेकिन इसकी दुर्दशा बता रही है कि ये कहीं से कहीं तक इसका कोई जीर्णोद्धार नहीं हुआ है। हालांकि इस महल की खूबसूरती की हम बात करें तो खंडर बता रहे हैं कि इमारत बुलंद थी, और ये इमारत देख सकते हैं बहुत भव्य बनाई गई थी। अंदर हो या बाहर हो, बीच में ये स्विमिंग पूल बना हुआ है, जहाँ पर रानी कहते हैं कि यहाँ पर रानी आती थी और स्नान ध्यान करती थी। यही राजा जो हृदय शाह थे वो उनसे मिलने, रानी से मिलने यहाँ पर आते थे। तो कह सकते हैं कि चिमनी बाई के लिए इतना बड़ा महल लोग तो मरने के बाद बनाते हैं, लेकिन उन्होंने जीते जी उनको महल बना के दिया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इसको अपने हैंडओवर किया गया है, उसके बावजूद इसका रखरखाव कहीं से होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। संपूर्ण महाकौशल गोंडवाना साम्राज्य का एक केंद्र बिंदु माना जाता है। यहाँ की अगर हम बात करें तो बड़े बड़े हेरिटेज यहाँ पर हैं, बड़े बड़े किले यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद उसको वो स्थान, वो जगह प्राप्त नहीं हो पाती जो अन्य जगहों को मिल पाई है। आज हम मौजूद हैं जबलपुर से महज 90 किलोमीटर दूर मंडला जिले के रामनगर में, जहां पर राजा दलपत शाह का मोती महल बना हुआ है। देख सकते हैं मोती महल एक बड़ा ही खूबसूरत महल माना जाता है, और इसके बारे में जो कहा गया है कि ये महल राजा जो हृदय शाह थे उन्होंने अपने लिए बनाया था, उनका निवास ये माना जाता है। और राजा हृदय शाह ने गढ़ मंडला के राजा वो कहे जाते थे। पूरा महल जो है बड़ा ही सुव्यवस्थित तरीके से बनाया गया है। बीच में जो एक देख सकते हैं ये स्विमिंग पूल बनाया गया था, जहाँ पर यह कहा जाता है कि ये राजा और रानी के नहाने का स्थान होता था। तो ऐसी बहुत सी खूबसूरती है जो यहाँ इस महल में दिखाई देती, लेकिन इसको वो स्थान नहीं मिल पाया। हालांकि हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं जो बाहर से आए हुए हैं, कुछ छत्तीसगढ़ से भी आए हुए हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो यहाँ पर आए हैं, किस प्रकार से वो इस महल को देखते हैं। जी आपसे बात करेंगे कि किस प्रकार से देख रहे हैं ये महल, आपको कैसा लगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत खूबसूरत महल है, और इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी सरकार अगर हमारी इस पर ध्यान देवे तो हमारे जो पुरातत्व महत्व के जो चीज़ें हैं उनको, ये पर्यटन स्थल जैसा आप जानते हैं कान्हा किसली बहुत फेमस है, और जबलपुर से लोग यहाँ आते हैं, जब देश विदेशों से जिन लोग आते हैं। और लेकिन जो इस किले का जो महत्व है शायद बहुत कम लोगों को पता है, और मैं तो चाहता हूँ कि अगर पुरातत्व विभाग इस पर, माने मध्य प्रदेश सरकार इस पर ध्यान देवे तो इस किले का रखरखाव और इसको अगर हम उभारें तो पर्यटन के दृष्टिकोण से एक बहुत अच्छा एक
जगह हो सकता है। अब देखना ये होगा कि सरकार इसको कितना ध्यान देती है और इसको कब तक विख्यात कर पाती है, जिससे कि यहाँ पर विदेशी पर्यटक आए और शहर गांव सबको रोजगार भी प्रदान हो सके। जबलपुर से हमारे सहयोगी देवेंद्र विश्वकर्मा के साथ संजय साहू, INS। नेशनल थर्मल पावर प्रोजेक्ट